नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं संतोष प्रसाद। एकलव्य डिफेंस कैरियर एकेडमी गाजीपुर, आप लोगों ने इससे पहले देखा ही था। जो सिलेक्शन बच्चों का हुआ, उनसे कुछ बातें भी हुई थी, जो बहुत खुश हैं। अग्निवीर में भर्ती हुए, फिर भी एक खुशी अलग ही है, क्योंकि अग्निवीर की बात नहीं है, बात यहाँ पे है तो सरकारी नौकरी की। क्योंकि एक सरकारी नौकरी पाना सबकी चाहत होती है, सभी बच्चों की चाहत होती है कि हम भी सरकारी नौकरी पाएँ, हमारे घर का नाम रोशन हो, टीचरों का नाम रोशन हो, हमारे गांव का नाम रोशन हो, हमारे देश का नाम रोशन हो। लेकिन जो मेरे पीछे आप ये बच्चे देख रहे हैं, जो छात्र देख रहे हैं, तो फिलहाल तो अभी ये सिलेक्शन इन लोग का नहीं हुआ है, सेलेक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस कोचिंग इस ऐसी कोचिंग संस्था में आए हुए हैं, जो मात्र 2 से 3 महीने में 20 में से 15 बच्चों का सिलेक्शन करवाता है। मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो भी आज यहाँ इसमें पढ़ रहे हैं, इनसे बातें करवाते हैं, पर्चे भी करवाते हैं कि ये कब से इसमें जुड़े हैं, कब से ये आए हैं। पर्चे थोड़ा सा नाम। मेरा नाम चंदन कुमार यादव है। कहाँ के रहने वाले? कुशीनगर जिला के। कुशीनगर से आप यहाँ पढ़ने? हाँ सर। कब ज्वाइनिंग किए हैं आप यहाँ पढ़ने के लिए? इसी मंथ में 16 तारीख को आए हम लोग। जब आप आए, आपको सूचना लगी कि यहाँ 20 में से 15 बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, तो कितनी खुशी हुई आपको? वो बहुत खुशी हुई है, और इसीलिए हम लोग दोस्त जो है यहाँ सिलेक्शन पहले भी हुए हैं लोग, तो उन्हीं लोग थोड़ा यहाँ पे आए हम लोग। आए हुए आप? हाँ सर। वो लोग भी कहे कि हमका सिलेक्शन हो गया है, अब यहीं चलना चाहिए। क्योंकि कोचिंग संस्थाएं तो इतनी है, बहुत इतनी है कि आप गिन नहीं सकते, थक जाएंगे। लेकिन ऐसी कोचिंग संस्थाएं शायद ही होंगी जो इतना जल्दी को रिजल्ट देता है। हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई के अलावा मतलब व्यवस्था उतना नहीं है, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़्यादा होता है सर। दोनों पढ़ाई में दम है, पढ़ाई की है, और सब पढ़ाई में दम है ना, पढ़ाई में दम है। व्यवस्था भले कैसी हो, क्योंकि मैं बार बार इस बातों को एक बार भी कहा था कि शिक्षा जो होती है, कामयाबी जो होती है, किसी बड़ी मंजिल या फिर बड़े घर या ऐसी रूम की मोहताज नहीं होती। वो कहीं भी रहकर पढ़ सकता है, अगर शिक्षक अच्छा हो तो, पढ़ाने वाला बढ़िया हो तब, रास्ता दिखाने वाला हो तब। नाम क्या है आपका? परिचय दे दीजिए। चंद्रेश यादव, कुशीनगर से हैं। कुशीनगर से आप भी हैं जी। आप कब ज्वाइनिंग किए इस कोचिंग संस्था में? मैं 14 फरवरी को आया हूँ। 14 फरवरी को? हाँ, आज तक घर नहीं गया है। आज तक घर ही नहीं गए आप जी। सिर्फ इस आस में है कि हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन लेकर ही मानेंगे जी। अच्छा जी। क्योंकि जब आपको पता चला कि यहाँ के बच्चे 15 सेलेक्ट हुए हैं जी, तो आपको भी लगा कि अब हम भी हो ही जाएंगे? जी ऐसा बात है, पर हम जाने चाहते थे इलाहाबाद। हमको पता चला कि यहाँ कोचिंग में अच्छा पढ़ाई होता है, व्यवस्था थोड़ा सही नहीं है, पर कठिनाई से ही सफलता मिलती है, इसलिए हम यहाँ पर चले आए। दोस्तों के कहने पर पढ़ाई हमारा बहुत अच्छा हो गया। मैं शुरू में एकदम कुछ नहीं जानता था, मैं बहुत डेवलप हो चुका है। गुरुजी की कृपा से 75% हम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं जी। अच्छी बात है। अब लग रहा है कि अगला नंबर आप ही का होगा, आप ही लोग। जी, हमारा एज अभी हुआ नहीं है, 15 साल 9 महीने का है। बताइए, आप 15 साल के हैं? ये आधार कार्ड के एज से। वो तो ठीक है, तभी तो आप भर्ती देखेंगे जी। तो लग रहा है कि जब आपका एज होगा, जब आपका फॉर्म भरने के लिए, जी, तो पहली बार में ही बाजी मार जाएंगे। पहली बार में पैरा कमांडो बनना है। अच्छा जी, ये आप दिमाग में रख लिए हैं? जी, बनना है तो कमांडो ही बनना है। तो उन लोगों के आप तमाचा मार देंगे जो शायद पीठ पीछे जो बुराइयां करते होंगे। आप दुश्मन तो बहुत हैं, पर कहना नहीं चाहते हैं, छोड़िए, जाने दीजिए। नाम क्या? चलिए, आप सेलेक्ट होकर उनको जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, आइए नाम थोड़ा सा दे दीजिए। परिचय क्या है? नाम राजवीर यादव है, जिला कुशीनगर के रहने वाले हैं। ये सब लोग आप लोग कुशीनगर के ही हैं? हाँ। क्या आप लोग कभी ये हमें लग रहा है कि मूड बनाकर तो नहीं चले हैं ना वहाँ से, कि सभी लोग एकजुट बनाकर चलते हैं, जितने मित्र हैं उस एकेडमी में? क्योंकि जिस तरह से सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे बच्चों का, 20 में से 15 बच्चों का, है ना? हाँ, ये तो है ही, लेकिन पिछले लगातार 2 साल से हमारे कुशीनगर से कम 500 लड़के यहाँ से सिलेक्शन लिए हैं। उन्हीं लोगों के थ्रू हम लोग यहाँ आए हैं। और हम लोग आए हुए 5 दिन हो गया, लेकिन हम लोग इसके पहले मतलब बहुत पढ़ाई में जीरो थे, लेकिन 5 दिन में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है कि हम लोग मतलब। क्या कहना चाहेंगे सर लोग के बारे में, जो मनोज सर है, यशवंत सर है, कितना मेहनत करें आप लोग की? सर लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ मतलब पढ़ाई तो बहुत अच्छा है, पर व्यवस्था थोड़ा कम है। लेकिन पढ़ाई में कोई दाब नहीं पाएगा। पूरे विश्व में एक दिन सर छा जाएंगे ना? छा जाएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो कि बहुत एसी वाला रूम ढूंढते हैं, बिल्डिंगें हो, अच्छा खासा व्यवस्था हो, है ना? लेकिन आप लोग
हालांकि अगर आप अपने पिता से कहते कि हमको बनारस पढ़ने जाना है, इलाहाबाद पढ़ने जाना, शायद मना नहीं करते। नहीं मना नहीं करते, पर हम लोग को पढ़ाई चाहिए, हम लोग को फैसिलिटी नहीं चाहिए, हम लोग को पढ़ाई चाहिए। हम लोग को पंखा वगैरह ये AC वगैरह नहीं चाहिए, हम लोग को केवल पढ़ाई चाहिए। चाहे हम लोग गर्मी से भीग जाएं क्यों नहीं, लेकिन हम लोग को पढ़ाई चाहिए। हाँ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पप्पू कुमार यादव है, मैं भी कुशीनगर जिला से हूँ। बताइए ना, सबसे जिसे मिला जा रहा है वो सब लोग कुशीनगर के ही हैं। मैं इसलिए बात में कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ये टोली है एक मित्रों की, और हमें लग रहा है कि ये टोली जो है ना, एक दिन उन बच्चों के लिए जो शायद इनके मित्र होंगे, जो पीछे जो अभी यहाँ ज्वाइनिंग नहीं किए, पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा तमाचा देंगे जब ये सभी जो दोस्त हैं कुशीनगर के जब सेलेक्ट होंगे तो। सर हमने भी कुशीनगर से आया यहाँ, हमारे भी दोस्त अत्यधिक संख्या में यहाँ से भर्ती हुए, हमने भी सुना और सर की बातों को हमें बहुत अच्छा लगा। वो ये बोले कि तुम लोग आओ, पैसे की कोई बात नहीं है, पढ़ाई करो, पैसा जब होगा तब देना, और रहना निःशुल्क है, शुल्क है 3000 बस लगाना है। आप जब तक तैयारी, जब तक भर्ती न हो जाए तब तक एक भी रुपया अदर नहीं देना है। 3000 तो हमें लगता है कि इलाहाबाद बनारस जाएंगे तो रूम रेंट लग जाएगा। कहीं नहीं मिलेगा। 2000 में हम पटौना रहते थे, 2000 मंथली रूम का भाड़ा देते थे, प्लस 1000 मंथली हम एकदम मीडियम में खाते थे तो 1000 रुपये का सब्जी खा जाते थे। यहाँ 3000 में हमने आकर यहाँ ज्वाइनिंग कर लिया। सर ने बोला कि अगर हो तुम्हारे पास तो दो, नहीं हो तो जब होगा तब देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई करो। हमें सिलेक्शन चाहिए, आए हो यहाँ से तो तुम सिलेक्शन करके जाओ, यहाँ से सिलेक्शन हो के जाओ, ताकि तुम हमें पैसा दो या ना दो, गरीबी स्थिति हो, किस स्थिति में हो, अब वो तुम जानते हो। सर ने बोला कि पढ़ो, पैसा जब होगा देना। हम आए, ज्वाइनिंग किए और उसके 5 दिन बाद सर को मैंने पैसा दिया। सर बोले कि अगर हो तो दो, नहीं तो बाद में देना। सर को दे दिए। यहाँ हमको आते ही मतलब हम भी एकदम जीरो ही थे और आए, इस समय बहुत कुछ जान गए। इतना उम्मीद है कि लगभग अगले मेरिट में हम लोग का भी नाम होगा। नाम आएगा, जरूर आएगा। ये सबकी दुआ है, जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनकी भी दुआ है, आप लोगों का सबका सिलेक्शन होगा। क्या नाम है आप? राहुल गुप्ता, कहाँ के रहने वाले? कुशीनगर। कुशीनगर के होंगे। मैं कहने ही वाला था कि कुशीनगर के होंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना कि दोस्तों की टोली आई हुई है। अब ये टोली एक दिन कबाहट मचाएगी भाई, इस कोचिंग संस्था में एकलव्य वाले में जुड़ करके। इलाहाबाद बनारस जैसे कोचिंग, पटना जैसे कोचिंग छोड़ करके आप यहाँ कुटिया में आकर पढ़ रहे हैं सर। जहाँ कुछ व्यवस्था ही नहीं है, ना AC है, ना पंखा है, ना कुछ है। सर AC कूलर मायने नहीं रखता है सर, पढ़ाई अच्छी हो, मतलब AC कूलर तो मतलब हम लोग तो मतलब नॉर्मल परिवार के हैं, वहाँ तो हम लोग AC कूलर तो हम कभी खाए नहीं हैं, और यहाँ भी खाने वाले हैं नहीं, पढ़ाई करना है बस, और सपना पूरा करना है। बिना परिश्रम की तो सफलता मिल नहीं सकती, थोड़ा तो दुख सहना पड़ेगा। यानी दुख तो सहना ही पड़ेगा। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। आइए इनसे भी कुछ बातें कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आप भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा नाम परवीन यादव है, कुशीनगर के हैं? मैं गाजीपुर जिला। चलिए अलग मिल गए, गाजीपुर के ये हैं, कुशीनगर के नहीं है, लेकिन जिनसे बातें हुई सब मित्र हैं भाई, लेकिन छुपा रहे हैं लेकिन सब मित्र हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कबाहट मचाएंगे, देख लेना। जितने भी इनके दोस्त जो देख रहे हैं, देखिए जुड़ जाइए। जुड़ने की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोचिंग संस्था का नाम होगा, नहीं, आप सेलेक्ट होंगे, क्योंकि जब ये सेलेक्ट होंगे तो शायद आपको पछतावा होगा। सर यहाँ पर पढ़ाई की तो बात मत करें, इतना गुरुजी 12-13 घंटे एकदम दिन रात अपना त्याग देते हैं। गुरुजी यहाँ समय सीमा नहीं है पढ़ाने की, जब मन तब पढ़ते रहिए। हाँ, जब मन तब सवाल, जो भी सवाल फंसता है तो गुरुजी से हम लोग पूछ लेते हैं। इतना सुविधा एकदम अपने बच्चों की तरह हर एक लड़के को बताते हैं और पढ़ाते हैं। हाँ, बच्चे जिस तरह समझ सके उस तरह पूरी कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को समझा दें, भोजपुरी में, हिंदी में।